हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी तोमर सर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बताए गए थे। आज की क्लास में भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ f0। मीन्स जीरो पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन डिफाइन है 4⁻x-1 होल ऑफ क्यूब अपान sin x/2 log 1 plus x² 3 is continuous at x = 0। तो देखिए बेटा, फंक्शन जब कंटिन्यूअस होता है तो आप क्या करते हैं, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x = 0 then limit x tends to 0 f of x = f of नॉट। ठीक, फंक्शन आपका दिया है, फंक्शन गिवन क्या है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 4⁻x-1 होल ऑफ क्यूब अपॉन sin x/2 इंटू लॉग 1 प्लस x² अपॉन 3 इक्वल टू f ऑफ नॉट। f ऑफ नॉट ही आपको निकालना है। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x-1 अपॉन x इक्वल टू log a। सेकेंड प्रॉपर्टी, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1। एंड थर्ड प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1। 3 प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन में यूज की जाएंगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हम x³ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x³ से डिवाइड करेंगे। x³ से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या है, a⁻x-1 अपॉन x ना। इसको अप्लाई करने के लिए अगर ये होल ऑफ क्यूब है तो इसको हम x³ से न्यूमरेटर को डिवाइड किया। ठीक, अगर इसको हम ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो x³ ही तो होगा, और डिनोमिनेटर को x³ से डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में x³ को हम x × x² में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक, x/2 के साथ में x ले लेंगे और उसके बाद में x² जो है इसके साथ में लेंगे। ऐसा क्यों किया, आपको भी आगे समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहां पे प्रॉपर्टी किसके इक्वल है, log a के इक्वल है, तो इसके प्लेस पर तो हम log a लिख देंगे जब लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा log a बेस e होल ऑफ क्यूब, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है log a। नीचे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/2। ठीक, ये बेटा आपका x है, तो इसको हम x/2 बनाने के लिए हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये प्रॉपर्टी 1 के इक्वल हो जाएगी। sin x/2 अपॉन x/2 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। देन लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x² अपॉन 3 अपॉन इसको भी बेटा हम 3 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, ये आपका 1/2, ये 1/3, ये हो गया 1/6। ये इक्वल किसके हैं, ये f ऑफ नॉट के इक्वल है। बात समझे कि नहीं, f ऑफ नॉट के इक्वल चल रहा है।
log a बेस e होल ऑफ क्यूब अपान, बेटा ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 इंटू 1। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन आपका है इसका सोल्यूशन आपका आ गया 6, 2 3 6 ऊपर चला गया, log a बेस e होल ऑफ क्यूब, ये किसके इक्वल आ गया f ऑफ नॉट के इक्वल आ गया। ये बेटा आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो f ऑफ नॉट की वैल्यू क्या आ गई 6 log a बेस e होल ऑफ क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है so that function is this discontinuous at x equal to 0। ये जो गिवन फंक्शन है ये x equal to 0 पर बेटा क्या है डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या करते हैं कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ नॉट निकालते हैं। तीनों में से कोई अगर एक अनइक्वल है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, जैसा कि लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया गया था। ठीक, तो सबसे पहले हम बेटा एफ ऑफ 0 निकालेंगे। 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा क्या होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस नोटेशन लेफ्ट हैंड लिमिट का 1/x माइनस 1 अपान प्लस 1। ठीक, अब डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, यहां पर डेफिनेशन लगाइए। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या करेंगे बेटा इसमें पुट कर देंगे, x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे a माइनस एच दैट इज 0 माइनस एच, तो ये वैल्यू आपकी माइनस एच आएगी। और h किसको अप्रोच कर जाएगा 0 को, h अप्रोचेस टू 0, तो वैल्यू आएगी e टू द पावर माइनस 1 अपान x माइनस 1 अपान e टू द पावर 1 अपान x प्लस 1। अब बेटा ये वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 अपान, ये भी माइनस है ना, प्लस 1, और ये इक्वल हो जाएगा 0 माइनस 1 अपान 0 प्लस 1 के, विच इज इक्वल टू माइनस 1। और ये जो माइनस 1 है बेटा ये 0 के इक्वल नहीं है, मतलब एफ ऑफ नॉट के इक्वल नहीं है। इट मीन्स दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब कहेंगे इसकी वैल्यू 0 कैसे होती है, आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी आपकी होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपान e टू द पावर 1 अपान x की वैल्यू बेटा 0 के इक्वल होती है। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा क्या माइनस एक्स। माइनस 1/x हो जाएगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल नहीं है, देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बेटा कि प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx इज दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट एक्सेप्टेड ऑल इंटीजर। देखिए जो आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं बेटा वो इंटीजर वैल्यू पर क्या होते हैं डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, इंटीजर को छोड़कर कोई भी रियल वैल्यू लेंगे उन सभी पॉइंट पर फंक्शन क्या होते हैं बेटा कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे किस पर ऑल पॉइंट्स एक्सेप्टेड इंटीजर। इंटीजर को छोड़कर सभी पॉइंट पर क्या होंगे कंटिन्यूअस होंगे। तो हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस, अगर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है तो ऑल पॉइंट्स पे क्या होगा कंटिन्यूअस। तो इसके लिए हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन बेटा क्या होती है लेस देन इक्वल टू एक्स। ओके, अगर हम लेट कर लेते हैं लेट k बिलोंग्स टू इंटीजर, के हम कोई भी इंटीजर मान लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बेटा, अगर हम यहां पर
ये पॉइंट बेटा हम मानते हैं के, तो इसका लेफ्ट हैंड नेबरहुड के माइनस एच और राइट हैंड नेबरहुड क्या होगा, के प्लस एच होगा। क्लियर। तो अगर आपकी x की वैल्यू मतलब पॉइंट अगर इन दोनों के बीच है कहीं भी, मतलब पॉइंट की वैल्यू k माइनस एच से ग्रेटर इक्वल और k से क्या है बेटा, लेस है, तो ऐसी सिचुएशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, k माइनस 1 के इक्वल होगी। अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और अगर पॉइंट क्या है इन दोनों के बीच है कहीं भी, मतलब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू k है और लेस देन क्या है, k प्लस 1 के, तो ऐसी सिचुएशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, k। हम एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहेंगे, ये चीज आपको क्लियर करना चाहेंगे। देखिए जैसे हम, ये हमारी नंबर लाइन है और ये पॉइंट आपका है 0, ये आपका है 1 और ये आपका है 2, ठीक। अब अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की बात करते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू 1 या 0 होगी, मतलब 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 कब होगी, जब हम 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो 1 के इक्वल आएगा और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का नाम ही है लेस देन आर इक्वल टू एक्स, मतलब 1 से लेस जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो उसकी लेफ्ट हैंड वैल्यू होगी, ठीक। 1 से लेस तो बहुत सारे इंटीजर होंगे, लेकिन 1 से लेस ग्रेटेस्ट आपका क्या है, ये 0 है, इसलिए इसकी जो लेफ्ट हैंड वैल्यू होगी तो वो क्या होगी बेटा, 0 होगी। मतलब क्या है, इंटीजर पर जब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है तो 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। और राइट हैंड और वैल्यू ऑफ फंक्शन जो यहां दिया होता है वही हो जाता है, ठीक। अब बात करते हैं कि हम अगर 1/2 लेते हैं, इंटीजर के अलावा कोई वैल्यू लेते हैं, तो 1/2 की जो लेफ्ट हैंड वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2, ठीक, की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, 0, क्योंकि इससे लेस इंटीजर क्या है, लेस ग्रेटेस्ट 0 है। अब अगर इसकी वैल्यू हम लेफ्ट हैंड बात करते हैं 1/2 माइनस नॉट, तब भी 0 आएगा, क्यों, इन दोनों के बीच कोई भी वैल्यू लीजिए आप, ठीक, तो उसकी वैल्यू इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेंज इंटीजर होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज क्या होती है, इंटीजर, तब भी 0 आएगा। और अगर हम बेटा 1/2 प्लस 0 मतलब इन दोनों के बीच 1/2 प्लस नॉट, मतलब इस पर भी वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 ही आएगी। अगर इन दोनों के बीच हम कोई वैल्यू लेते हैं तब भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इन दोनों के बीच कोई वैल्यू लेते हैं तब भी 0 आएगी, 1/2 लेते हैं तब भी 0 आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी रेशनल मतलब इंटीजर को छोड़कर अगर आप कोई वैल्यू लेते हैं तो वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम आएगा। बट हम बात अगर करते हैं इसको डिलीट किया जाए, वेट, ठीक। तो अब देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं बेटा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू, हमने k माना है इंटीजर x, और इसको अब डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन लगाएंगे, h टेंड्स टू 0, k माइनस h, x को k माइनस h में कर देंगे और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, k माइनस 1 आ जाएगी, ठीक। इसके बीच की अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, k माइनस 1। कोई भी इंटीजर आप लीजिए, राइट हैंड लिमिट अगर आप निकालते हैं तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी बेटा, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस x को हम k प्लस h में चेंज कर देंगे, h 0 में अप्रोच कर जाएगा, k प्लस h की वैल्यू क्या आएगी बेटा, k आएगी, ठीक है। अगर आप k प्लस h का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे लिमिट रखते हैं तो k प्लस नॉट,
इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि राइट के लिए डिफाइन नहीं है, रेक्टेंगल लेस देन इक्वल टू एक्स होता है। तो अब इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट आपकी क्या आएगी, एंड एफ ऑफ के की वैल्यू वो भी क्या आएगी। अब देखिए इंटीजर पर तीनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या होगा, इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा, इंटीजर को छोड़कर किसी भी वैल्यू पर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा स्मॉल कर लिया जाए। देखिए बेटा, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी, ए की। अगर फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ fx is continuous at x equal to 0, देन बेटा क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ नॉट, ये तो होगा। तो अब हम 0 पर इसकी जो है वैल्यू निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या होगी बेटा, एफ ऑफ 0 किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ 0 ए के इक्वल होगा, एफ ऑफ 0 किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। ठीक है ना, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तीनों इक्वल होंगी, तो लेफ्ट राइट में से कोई भी एक निकाल लीजिए, तीनों निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। अब ये बताइए 0 माइनस का मतलब हो गया लेस देन 0, तो लेस देन के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, 1 माइनस 4x अपान एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस cos 4x अपान एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हमने माइनस क्यों हटा दिया, क्योंकि लेस देन 0 के रेस्पेक्ट में फंक्शन दिया है, तो यहाँ डेफिनेशन लगाइए 0 प्लस एच की, या फिर ना लगाइए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लगाएंगे तब भी सेम आंसर आएगा, नहीं लगाएंगे तब भी आएगा। अब देखिए लिमिट रखने पे भी 0/0 आ रहा है, अब इस लिमिट को आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 4x को 2 × 2x में ब्रेक कर दीजिए, 4x किसमें, 2 × 2x में ब्रेक कर देंगे। ठीक है ना, अब cos 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई करो, टू एक्स अपान एक्स स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है ना, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बेटा क्या आ गया 2, sin 2x का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, 2 sin x इंटू अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 स्क्वायर आपका कितना हो गया, 4, 4 × 2 = 8। जरा आप लिमिट से cos x को अलग कर लीजिए, तो cos x डिफाइन है, और इसको अलग कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपान x होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए बेटा, ये आपका 8 इंटू cos 0, cos 0 1 होता है, ये बाय प्रॉपर्टी 1 हो गया, वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक, फंक्शन कंटिन्यूअस था तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी,
8 के इक्वल आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 8, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में दिया है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम होंगे। ठीक, अगर राइट हैंड लिमिट लेकर के आप निकालेंगे तब भी 8 आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर के एफ ऑफ 0 की इक्वल करेंगे तब भी 8 आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर बेटा फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो देखिए क्या आएगा बेटा, पहले हम इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। ये जो आपका मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 है, ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम पहले निकालेंगे। यहाँ पे 3 इंटरवल बनेंगे। एक तो देखिए 1 पे दिखाना है और आपका 2 पे निकालना है। तो एक तो कंडीशन लेस देन 1 के लिए बनेगी, दूसरी क्या बनेगी बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, और थर्ड कंडीशन आपकी क्या बनेगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पे एक देखिए नंबर लाइन ड्रा करते हैं और नंबर लाइन पर हम 1 और 2 को प्लॉट करते हैं कि 1 और 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। मॉड ऑफ फंक्शन जो आपका ये मॉड ऑफ x माइनस 1 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बेटा होगी x माइनस 1 एंड माइनस ऑफ x माइनस 1 when x greater than equal to 1 and x less than 1। ठीक है ना, एंड मॉड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन से when x greater than equal to 2 and x less than 2। ये आपकी 2 वैल्यूज आएंगे। अब हम देखेंगे कौन सी वैल्यू कहां पर लेंगे इस फंक्शन में। देखिए अगर x लेस देन 1 है, x की वैल्यू क्या है लेस देन 1, तो लेस देन 1 लेस देन 2 की कंडीशन लेंगे, लेस देन 1 की कंडीशन लेंगे और लेस देन 2 की कंडीशन लेंगे, उन दोनों का सम कर देंगे। लेस देन 1 के लिए फंक्शन आ जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 एंड माइनस ऑफ x माइनस 2। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3, माइनस 2x प्लस 3 आएगा ये। ठीक है, उसके बाद में अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 है, x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, तो ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 में ये फंक्शन लेंगे बेटा। ठीक है, x माइनस 1 प्लस माइनस x माइनस 2, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस x प्लस 2 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस x प्लस 2 हो जाएगा। ये आपका हो गया कैंसिल और इसकी वैल्यू क्या आ गई प्लस 1 आ गई। ओके, ग्रेटर देन 1 के लिए इस फंक्शन की वैल्यू x माइनस 1 एंड लेस देन 2 के लिए ये लेंगे तो ये आपका फंक्शन की वैल्यू। ठीक, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मींस ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 2 वाली कंडीशन लेंगे। ग्रेटर देन 1 की कंडीशन क्या है x माइनस 1 है एंड ग्रेटर देन 2 की कंडीशन क्या है x माइनस 2 है। तो इस प्रकार से बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 3। तो आपके सामने देखिए 3 फंक्शन आ गए। अब हमें क्या करना है 1 पर और 2 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसको थोड़ा इस्तेमाल कर लिया जाए समझने के लिए। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया जाए। अब देखिए बेटा हम फंक्शन की जो है पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। किस पर लेफ्ट हैंड लिमिट एट
x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। 1 माइनस एफ एक्स में लेस देन 1 की कंडीशन लेंगे, लेस देन 1 की कंडीशन ये है ना, तो इस पर फंक्शन क्या है, -2x + 3 डिफाइन है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपने 11th में भी सीखा है, इसको हम 3 - 2x भी लिख सकते हैं, -2x + 3 को। अब लिमिट सीधे पुट कर दीजिए बेटा, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 1, वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट 1 पर लिमिट x टेंड्स टू 1 + एफ एक्स। 1 + एफ एक्स, 1 प्लस के लिए ग्रेटर देन 1 की कंडीशन लेंगे। ग्रेटर देन 1 की कंडीशन ये है, इसमें कांस्टेंट फंक्शन 1 है आपका। कांस्टेंट फंक्शन बेटा क्या है 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, ये भी 1, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1, राइट हैंड लिमिट भी 1। और वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 पे क्या होगा बेटा, वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 पे होगा 1। यही तो लेंगे, तीनों इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन जो है आपका बेटा 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन 1 पे आपका कंटिन्यूअस है, फंक्शन 1 पर क्या है, कंटिन्यूअस। क्लियर। अब हमें 2 पे चेक करना है, एट x = 2, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 2, ये कंडीशन है x > 2, तो x = 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन क्या लेंगे 2x - 3, तो बेटा ये आ गया 4 - 3, वैल्यू क्या आ गई 1। 2 पर फंक्शन की वैल्यू आपकी 1 आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 2 पर, लेस देन 2 वाली कंडीशन लेंगे, इसको लेंगे, ये भी 1 आएगी। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, ठीक, क्या है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ 1, ये भी आपका 1 के इक्वल आ गया। ठीक, अब इसकी हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। 2 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो फंक्शन क्या लेंगे ये हम चेक कर लेते हैं। 2 + एफ एक्स, ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है बेटा, ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन डिफाइन है 2x - 3। ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन डिफाइन है 2x - 3। लिमिट रख दीजिए, 2 × 2 -3, 4 - 3, ये भी बना रहा है। ठीक, तो अब आप देख पा रहे हैं कि 2 पर भी तीनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन आपका 1 और 2 दोनों पे कंटिन्यूअस है। तो कुछ इस प्रकार से हम कंटिन्यूटी के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू।